Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn about spiral model. तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट का जो हमारी सीरीज चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्पाइरल मॉडल में ना 4 फेजेस होते हैं। एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ होता है, एक आइडेंटिटी एंड रिजोल्व रिस्क का होता है फेज़, और एक हमारा डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और एक होता है प्लान फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मींस के जब कोई भी कस्टमर आता है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट फॉर्म में देता है कि यार ये मैंने वेबसाइट ऐसी बनवानी है या कोई ऐप बनवानी है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो ठीक हैं या नहीं है, या उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत है या नहीं, तो वो उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले फेज़ में आता है। तो इसमें एक एडिशन फेज़ ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो अर्ली स्टेज में ही रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंदर। तो इससे हमारा क्या प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर से रिस्क रिमूव हो जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल और जो वाटरफॉल मॉडल था वो इसी स्पाइरल मॉडल के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि जो प्रोटोटाइप और वाटरफॉल मॉडल थे उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का जो हमें मतलब कि इशू देखने में आ रहा था, तो वो स्पाइरल मॉडल ने उसको ओवरकम किया है। तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जब हमारी रिक्वायरमेंट हमें मिल गई हैं और उसके अंदर से जो कह लेंगे जो हमारा रिस्क है वो उसमें से हमने रिमूव कर दिए हैं, तो उसके बाद जो अब हमारा तीसरा फेज़ होगा तो हम अब कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो क्योंकि उसमें से रिस्क तो पहले ही रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिस्क रिमूव करने के बाद हम उसमें कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, तो और कोड इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, जो हमने कोड जो हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया है क्या जो कि उसकी फंक्शनैलिटी वही है जो हम चाह रहे हैं, वो उसी तरह ही काम कर रहा है जिस तरह का हमने उसको मतलब कि उसके लिए कोड किया है। तो फेज़ 4 में हम इसको ये भी कह सकते हैं, वैल्यूएशन भी इसमें होती है, और हम या फिर प्लान करते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है। जब भी हम कोई भी स्पाइरल मॉडल में काम करेंगे तो हमें इन 4 स्टेप से गुजरना है, क्योंकि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक लूप की शक्ल में भी काम करता है, ठीक है। ये 4 जो फेजेज हैं इनमें से होते हुए ही हमारा कोई प्रोजेक्ट बनता है यूजिंग स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी ह्यूमन ब्यूहम in the year 1986 as a part of SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। स्पाइरल मॉडल डेवलप किसने किया था? बैरी ब्यूहिम। किस साल में उसने डेवलप किया था? 1986 में। तो ये पार्ट बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल अबाउट मॉडल बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल्स ऑफ द मॉडल। लाइफ साइकिल ये कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में भी एक उसकी लाइफ साइकिल थी, उसका रिस्क मैनेजमेंट में आया, फिर वो आया कोड इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग वाले फेज़ में, फिर उसके बाद वो एवेल्यूएशन वाले फेज़ में गया। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि द मेन पर्पज ऑफ स्पाइरल मॉडल टू रिड्यूस द रिस्क मैनेजमेंट इन द प्रोजेक्ट स्पाइरल मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। मैंने आपको बताया कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट की ही वजह से इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट अर्ली स्टेज पे हो जाती है, तो उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बन जाता है। पॉइंट नंबर 4 में ये होता है कि हमें एक बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस एनालिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रिस्क with the help of developer and client, then we can say how much cost it will take to develop। अच्छा, इसमें एक बिजनेस एनालिस्ट भी होता है जो क्लाइंट और डेवलपर होता है, उसके दरमियान में वो बातचीत करवाता है, और वो उसी के ज़रिए ही वो कोई डील होती है वो बता देता है कि आपकी वेबसाइट इतने पैसों की बनेगी, इतने खर्चा आएगा आपकी वेबसाइट पे, और डेवलपर की भी सारी नीड्स को देखते हुए, क्लाइंट्स की भी जो उसकी जो जिस तरह की उसने वेबसाइट बनानी है, उन दोनों को देखते हुए वो एक प्राइस बताता है कि इतना खर्चा या इतना एक्सपेंस आएगा आपकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। द मॉडल इज़ मेनली सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। मैंने आपको बताया ना कि ये वाटरफॉल और प्रोटोटाइप्स में इशू रहे तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, पर लेकिन ये लार्ज प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, वाटरफॉल के अंदर हम कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते थे, इस वजह से स्पाइरल मॉडल में ये अब ये काम हम कर सकते हैं।
इट इज़ कॉल्ड स्पायरल बिकॉज द सेम एक्टिविटी इज रिपीटेड फॉर ऑल लूप्स। मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमें उन 4 फेज से गुजरना पड़ेगा। ई स्पायरल और लूप्स रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब कि हम जो भी 4 इसके अंदर फेजेस हैं वो चारों फेजेस की रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ साइकिल और या डेवलपमेंट प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो अब इसी तरह हम इसकी एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। रिस्क आर एनालाइज एट अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो रिस्क होता है वो सबसे पहले ही उसको हम फाइंड करके रिमूव कर देते हैं। वेरी फेमस मॉडल टू डेवलप एंड लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही ये मशहूर प्रोजेक्ट मॉडल है किसी भी हम अगर बनाना हो किसी भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को। बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बिन यूज़ इन साइड द स्पायरल, मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे स्पायरल के अंदर। कस्टमर इज़ अवेलेबल सो वी कैन गेट कस्टमर फीडबैक एट अ रेगुलर बेसिस, मतलब कि हमारे पास कस्टमर होता है, हम उसका फीडबैक लेते रहते हैं। अगर कोई चेंजिंग की ज़रूरत हो या कस्टमर को चीज़ ना पसंद आई तो वो रेगुलर बेसिस में बता सकता है। तो कुछ मॉडल ऐसे भी हम आगे पढ़ेंगे, उनमें ये होता है या तो क्लाइंट एक दफ़ा बस आपको रिक्वायरमेंट्स दे देगा, सब कुछ दे देगा तो एंड पे देखेगा, या वो एक मतलब कि इस तरह के ना इशू होता था। पर लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे पास अवेलेबल होगा, हम जब चाहे वो हमें फीडबैक देता रहेगा, और जैसे उसको प्रोजेक्ट चाहिए उसको हम वैसा प्रोजेक्ट इजीली बना कर दे देंगे क्योंकि कस्टमर अवेलेबल होता है। दूसरे प्रोजेक्ट में जब कस्टमर अवेलेबल नहीं होता अभी थोड़े सा इशू होता है, थोड़ा मसला आता है, तो इसमें ये मसला नहीं है। तो हम इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई बिकॉज द सिस्टम एनालिसिस रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क। तो एक रिस्क के एनालिसिस जो एनालाइज करने वाला बंदा होगा उसको हायर करना पड़ेगा वो, क्योंकि जब उसको हायर करेंगे तो कॉस्ट जो होगी प्रोजेक्ट की वो बढ़ जाएगी। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूट नहीं करता है। ईच लूप कंटेन 4 क्वाड्रेंट्स सो टेक मोर टाइम टू कंप्लीट, मतलब 4 फेज से होते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो इससे कि जब 4 फेज में गुजरेगा तो टाइम भी लगेगा, तो इसका ये कि इसमें हमारा टाइम भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।